ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरुवार की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। आज वरदानी दिवस है, तो वरदानी दिवस में बहुत ही अच्छा बाबा वरदान दिए हैं। बाबा वरदान दिए हैं। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। कि बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। तो आज पूरा दिन अनुभव करते रहेंगे कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया। तो अब महावाक्य को विस्तार से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है पहला में कि कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है। जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा है, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है। तो किन विचारों पर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? कि पहला है कि कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है। जो एक का फीचर न मिले दूसरे से, दूसरे में कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है। विष्णु के 2 रूप हैं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिनको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो कि मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं।
दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है कि हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दैवी गुण और आसुरी गुणों को वर्णन चार्ट में दिखाना होता है और अपने को देखना है कि हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह क्या है? रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, यह भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो कि हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं? ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो कि हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असूल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। डिनास्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनास्टी और अपवित्र डिनास्टी चली आई है। पवित्र डिनास्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनास्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर का नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है कि जिनकी बुद्धि में नहीं आता है, बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें? शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है कि भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिशल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ ना सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं, फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल बड़ी चीज़ की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज़ हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसी बिंदी है, बाप भी ऐसे बिंदी हैं, परंतु वह ज्ञान का सागर है
और कोई ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। और कोई को ज्ञान का सागर कहेंगे क्या? नहीं ना। तो और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं। यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं। ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापकों को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो कि आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके। जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करे, सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। तो विश्व का सदगति दाता कौन है? शिव बाबा, है ना। सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते ना। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य। संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है। भक्ति का फल देने वाला भगवान आता है तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है कि भक्ति का फल देने भगवान आता है तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो। स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा। नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु कोई जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म तन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की बात ही नहीं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना,
कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी हैं वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं कि सतयुग में भी ऐसी इकट्ठे जोड़ी बन जाए। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, वही फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो कि हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे, अलग होंगे ना सबके फीचर्स। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार का कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते कि भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएगा। शास्त्रों से भी अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं, और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कि कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चों को सृष्टि चक्र का भी समझाते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। पहला क्या है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं। कई ऐसे बुद्धू निकलते जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना कि किसी को दुख नहीं देना है। अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते। वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है तब वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज़ नहीं खाते हैं। मिनॉरिटी होते हैं। तुम भी मिनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई को हाथ बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, छीछी वस्तु ऐसे कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपना चार्ट में देखना है हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो व व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो
तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना, और बाप का कायदा क्या है? श्रीमत सच बोलना। अच्छा, और बाबा क्या बोले कि तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और बाबा क्या वरदान दिए कि बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। तो बाबा के क्या फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्या रखना है? क्लियर, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाबा के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करके अब बाबा के साथ सो जाना। अकेले नहीं सोना। बाबा कहते हैं अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ और विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी क्या है? बाबा कहते हैं यह भी अगर करते हो तो अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो, है ना। बाबा का फरमान क्या है कि बुद्धि को क्लियर रखो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। और पढ़ाई के साथ साथ क्या बोले बाबा कि दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है ना। पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। और अपना चार्ट में क्या देखना है कि हमने श्रीमत के खिलाफ तो नहीं हम चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, और दैवी गुण धारण किए हैं। तो ये सब देखना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।